उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने देश की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत प्रत्येक क्षेत्र को समाहित करने की योजना बनाई गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उद्यमी, किसान और स्वयं सहायता समूह इसका लाभ ले सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इच्छुक उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कृषक उत्पादक संगठनों को इस नीति का लाभ उठाने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए एक वरदान साबित होगी। इसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने इस नीति के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे लोग इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सके। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए परियोजना लागत का 35% से 50% तक अधिकतम 10 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत भी परियोजना लागत का 35% तक का अनुदान अनुमानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 75 kVA तक और ऊर्जा परियोजनाओं की लागत का 90% तक अनुदान दिया जाएगा। अन्य उद्यमियों के लिए ये अनुदान 50% तक रहेगा। इससे महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। उप मुख्यमंत्री ने इस नीति को किसानों के लिए भी अत्यंत लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों के उत्पादों का अधिक से अधिक प्रसंस्करण हो सकेगा, जिससे उनकी उपज खराब नहीं होगी। इससे किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। सरकार इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और सुनिश्चित करेगी कि हर इच्छुक व्यक्ति को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों की सुविधा के लिए निवेश मित्र वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। इच्छुक उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक संगठन इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और सरकार के द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इस नीति का प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक उद्यमियों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और कृषक उत्पादक संगठनों को इस योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये नीति एक महत्वपूर्ण कदम है और प्रदेश की सरकार इसे पूरी तरह से सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार इस नीति के माध्यम से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे किसानों और उद्यमियों की आय में वृद्धि हो और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हों। सरकार इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस योजना से न केवल उद्यमियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार इस योजना को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू कर रही है, जिससे हर तबके के लोग इसका लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार की ये नीति राज्य को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाएगी।